तो कहानी की शुरुआत में दिख पाते हैं हैती में एक आदमी विक्टर को, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। और यह हैती पे अपनी बीवी के साथ हनीमून पे आया होता है और उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट होती है। फिर ये लड़का इसको हाथ पकड़ के एक घर के अंदर लेके जाता है और यहाँ पे दिख पाते हैं कि ये बूढ़ी इसके पेट को पकड़ के कुछ अजीब व गरीब तरह के रस्में करने में लग जाती है। और ये विक्टर तो बाहर फोटो खींचने में लगा होता है, तब वो देख पाता है उसकी बीवी को। उसके बाद ये दोनों एक चर्च के अंदर आ जाते हैं। ये दोनों अपने हनीमून को पूरी एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ से विक्टर तो और ज्यादा फोटो खींचने के लिए चला जाता है और उसकी बीवी तो रूम में आ जाती है। ये घूम घूम के थक गई होती है। ये आराम से बेड पे सोई हुई होती है, तब वो महसूस कर पाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब यहाँ पे ये कमरा हिलने लग जाता है और यहाँ पे भूकंप आने के वजह से यहाँ के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं और ये भी अपनी जान बचाने के लिए नीचे की ओर जाने की कोशिश में लगी होती है। तब यहाँ पे विक्टर देख पाता है कि भूकंप के वजह से घर तो टूट रहा है और इस होटल के अंदर तो उसकी बीवी है। ये जान के तो ये पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी बीवी इस घर से बाहर निकल पाएगी या नहीं। और यहाँ पे देख पाते हैं कि उसकी बीवी तो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे अफरा तफरी मचा हुआ होता है। तब विक्टर घर के अंदर जाने के बाद वो देख पाता है कि उसकी बीवी तो मलबे में चिपड़ गई होती है, लेकिन वो जिंदा होती है। लेकिन ये तो जिंदा है। और ये उसकी बीवी को अस्पताल लाने के बाद वो डॉक्टर से जान पाता है कि उसकी बीवी को तो गंभीर चोटें आए हैं, तो उसकी जान को खतरा है और उसके बच्चे की जान को भी खतरा है। अगर उसकी बीवी को बचाने जाएंगे तो बच्चा मरेगा और अगर बच्चे को बचाने जाएंगे तो बीवी मरेगी। ये सुन के तो विक्टर की होश उड़ जाते हैं। इसकी फटके चार इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे तो क्या करे, दोनों में से एक ही बचेगा। और तब कहानी यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम जॉर्जिया में 13 साल की बात के सीन में एक लड़की को दिख पाते हैं, जो कि अपनी माँ की फोटोज को देख रही होती है और उसकी माँ की कुछ चीजों को भी देख रही होती है और इसका नाम होता है एंजेला। और यहाँ पे विक्टर को दिख पाते हैं, जो कि इसको यहाँ पे देखने के बाद हमको पता चलता है कि ये अपनी पत्नी को ना चुन के बेटी को चुन लिया और उसकी बेटी एंजेला तो बड़ी हो गई है। उसके बाद ये दोनों काफी के विक्टर एंजेला को स्कूल की ओर ले जाने ही वाला होता है। तब यहाँ पे विक्टर की नेबर को दिख पाते हैं, जो कि ये विक्टर को बता रही होती है कि तुम अपने कचरे के डिब्बे को ले जाओ, सब सफाई बनाए रखो। और इसका नाम होता है एन। उसके बाद विक्टर एंजेला को स्कूल में लेके आ जाता है। ये दोनों स्कूल में पहुंचने के बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं एक लड़की कैथरीन को, जो कि इसको स्कूल में ड्रॉप करने के लिए उसके माता पिता आए हुए होते हैं और ये एंजेला की दोस्त होती है। और विक्टर तो स्कूल में ड्रॉप करने के बाद वो घर की ओर चला जाता है और स्कूल में देख पाते हैं कि क्लास खत्म हो जाने के बाद ये दोनों लड़कियां कैथरीन और एंजेला दोनों जंगल की ओर पैदल चल के जाने लग जाते हैं। ये दोनों हंसते मुस्कुराते हुए जंगल के अंदर की ओर चल चल के जाने लग जाते हैं और जंगल में एक सुरंग जैसी जगह पे आने के बाद ये दोनों कैंडल्स जला के एंजेला तो कुछ मंत्रों को बोलने लग जाती है। दरअसल ये दोनों तो एंजेला की माँ की आत्मा के साथ कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं और इसलिए एंजेला तो अपनी माँ की एक तस्वीर और एक कपड़े को लेके आ गई होती है। ये दोनों तो मजे में हंसते मुस्कुराते हुए आत्मा के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। और यहाँ पे घर पे तो विक्टर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि इतनी रात हो गई लेकिन अब तक उसकी बेटी घर वापस नहीं आई। ये एंजेला के कमरे के अंदर आ जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि एंजेला घर आई या नहीं, लेकिन वो देख पाता है कि एंजेला तो अपने कमरे में नहीं होती। तब वो थोड़ा घबराने लग जाता है और घबराहट के मारे एंजेला को कॉल लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और कुछ कॉन्टैक्ट्स करने के बाद इसको पता चलता है कि एंजेला तो उसकी दोस्त कैथरीन के वहाँ जाके पढ़ाई करने वाली थी। लेकिन यहाँ पे खुद कैथरीन के घर में तो घबराहट का माहौल होता है। ये दोनों कैथरीन के माता पिता घबराए हुए होते हैं, क्योंकि अभी तक कैथरीन भी एंजेला की तरह घर पे नहीं आई है। और कैथरीन की माँ का नाम होता है मिरिंडा और बाप का नाम होता है टोनी। ये दोनों भी अपनी बेटी के पता पाने के लिए कॉल्स करने में लगे होते हैं। और ये दोनों कैथरीन और एंजेला की और एक दोस्त को कॉल करने के बाद पता चलता है कि वो दोनों पैदल ही उस जंगल के अंदर की ओर गए थे। और जंगल के अंदर जाने के बाद क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। और ये जानने के बाद तो ये तीनों इस जंगल में आ जाते हैं और जंगल के अंदर आने के बाद एंजेला और कैथरीन को चिल्ला चिल्ला के पुकारने लग जाते हैं। जंगल के अंदर उन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं और यहाँ पे विक्टर को कुछ सुरंग जैसा दिखता है, जो कि इसके अंदर तो पूरी तरह से अंधेरा होता है। और वो यहाँ पे घुसने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे तो पानी भरा हुआ होता है और यहाँ का माहौल तो कुछ अजीब सा है। और ये कुछ पता करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, तब वो एक सांप को देख पाता है और ये सांप को देखने के बाद तो इसकी फट जाती
जाती है और ये पानी में गिर जाता है। और तब वो देख पाता है कि पानी के अंदर तो एंजेला का एक जूता पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे तो पुलिस आने के बाद इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस भी उन दोनों को ढूंढ नहीं पा रही होती है। और फिर विक्टर तो थक हार के घर में आने के बाद वो देख पाता है कि उसके घर के दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ होता है, कोई तो घर के अंदर है। और वो घर के अंदर घुसने के बाद वो देख पाता है कि घर के अंदर तो यहाँ पे विक्टर का पड़ोसी स्टुअर्ट ये कुछ तांत्रिकों को पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे लाया है। लेकिन विक्टर तो परेशान है और परेशान होने की वजह से ये सबको भगा देता है। सीन चेंज होने के बाद एक फार्मर को देख पाते हैं जो कि ये अपने बेटे को एक ब्लैंकेट लाने के लिए भेज देता है। और फिर ये यहाँ पे आने के बाद कंबल को ढूंढ रहा होता है, तब इसको कुछ गड़बड़ लगता है। और फिर ये यहाँ पे एंजेला और कैथरीन को देख पाता है। एंजेला और कैथरीन को अस्पताल लाने के बाद विक्टर भी अस्पताल पे आ जाता है। और वो एंजेला को देखने पर वो देख पाता है कि एंजेला की हालत तो खराब है। और जब इसको पूछा जाता है कि तुम कितने देर के लिए गायब थी, तब ये बताती है कि एक रात के लिए मैं गायब थी, लेकिन असल में तो ये 3 दिनों तक गायब थी। इसको तो ये भी पता नहीं होता कि ये कितने दिनों तक गायब थी। उसके बाद इन दोनों को एग्जामिन किया जाता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां तो कुछ अलग लग रही होते हैं। वहाँ से आने के बाद इनकी चाल चलन थोड़ी अलग हो गई होती है। इन दोनों की पैरों की हालत भी खराब है। और यहाँ पे मिरिंडा देख पाती है कैथरीन को, जो कि कैथरीन तो थोड़ी अजीब बिहेव कर रही होती है। इस अस्पताल में एन को देख पाते हैं जो कि ये नर्स होती है। इन दोनों की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। और विक्टर एंजेला को घर लाने के बाद ये पूछता है कि तुम उस जंगल पे क्या करने गई थी। तब एंजेला विक्टर को बताने लग जाती है कि मैं माँ की आत्मा के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। विक्टर एंजेला के सामने बैठा हुआ होता है। तब एंजेला तो विक्टर के पीछे एक भूत को देख पाती है और फिर वो गायब हो जाती है। और फिर एंजेला विक्टर को बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर विक्टर अकेला छोड़ के कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद विक्टर जब रात को ब्रश कर रहा होता है तो वो देख पाता है कि यहाँ का बल्ब तो जल बुझ रहा होता है, जो कि ये एंजेला कर रही होती है। और तब विक्टर तो एंजेला को वापस बेड में जाके सोने के लिए बोलता है और एंजेला चली भी जाती है। और विक्टर भी जा रहा होता है, तब वो देख पाता है कि बल्ब तो फिर से ऑन ऑफ होने लग जाता है, अपने आप ही ऑन ऑफ होने लग जाता है। उसके बाद ये खुद लाइट को ऑन ऑफ कर रहा होता है, तब वो देख पाता है कि उसके आगे तो अचानक से एंजेला आ जाती है। एंजेला तो अजीब व गरीब तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ही वो सोने के लिए चली जाती है। और जब सुबह होने के बाद विक्टर जब एंजेला के रूम के अंदर जाता है खाना देने के लिए, तब वो देख पाता है कि एंजेला तो बेड पे ही पेशाब कर दिया होता है। उसके पेट पे ही पेशाब छूट जाती है और एंजेला अपने आप को साफ करने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है। तब विक्टर तो एंजेला के बेड को साफ कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ अलग लग रहा होता है। यहाँ पे उसको कुछ अलग लग रहा होता है। और तब यहाँ पे एंजेला विक्टर को मारने की कोशिश करने के बाद उसको कुछ होने लग जाता है। वो छटपटाने लग जाती है, अजीब व गरीब तरह से वो छटपटाने लग जाती है। इसको अस्पताल लाने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कैथरीन को, जो कि ये चर्च पे आई होती है और उसके साथ उसके माँ बाप भी होते हैं। लेकिन कैथरीन को देखने पर ये तो कुछ अलग लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है और हरकतें भी अलग कर रही होती है। उसके बाद कैथरीन को देख पाती है कि ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बिहेव करते हुए चर्च में चिल्ला चिल्ला के जा रही होती है। अजीब व गरीब तरह से बिहेव करने लग जाती है, जैसे कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। और तब इसको भी अस्पताल लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों साथ में बातें कर रही होती हैं। तब मिरिंडा बता रही होती है कि जरूर से उन दोनों को जंगल में कुछ तो हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के अंदर डेविल स्पिरिट घुस गया है, मतलब कि उन दोनों को शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जब से वो दोनों जंगल से वापस आए हैं, तब से उन दोनों की हरकतें कुछ अलग है। वो दोनों अजीब व गरीब तरह से बिहेव कर रहे हैं और बताने लग जाती है कि हमारे बेटियां जीजस की तरह नर्क में गए थे और 3 दिन के बाद वापस आ गए, जैसे कि जीजस नर्क से 3 दिनों के बाद वापस आए थे। और हमारे बेटियां नर्क जाने के बाद उन दोनों को शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया। ये सुनने के बाद विक्टर तो इन दोनों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है। इसको तो भूतों और ईश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब से उसकी बीवी मर गई, तब से वो ईश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया। यहाँ पे आन एंजेला के पास होती है, तब वो देख पाती है कि एंजेला तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बातें करने लग जाती है। फिर सीन चेंज होने के बाद एन विक्टर के पास आ जाती है, जो कि एन विक्टर को बता रही होती है कि तुम्हारी बेटी की तरह और एक इंसान ये सब देख चुका है। उसकी बेटी को भी तुम्हारी बेटी की तरह ही कुछ हुआ था और एक किताब देती है।
लेकिन विक्टर तो इन सब के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है और वो किताब को पकड़कर घर के अंदर चला जाता है। विक्टर तो इन धार्मिक चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन घर में आने के बाद विक्टर जब इस किताब को पढ़ता है तब वो उस औरत के बारे में जानने लग जाता है जो कि उसकी बेटी पर भी ये सब कुछ हुआ था। एंजेला की तरह ही उसकी बेटी को भी शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था, जो कि उस औरत का नाम है क्रिस मैकनेल। उसकी बेटी को भी शैतानों ने कब्जा कर लिया था और क्रिस मैकनेल एक्सोर्सिस्ट जानती है और ये जानने के बाद तो विक्टर क्रिस मैकनेल को ढूंढने के लिए चला जाता है और ये क्रिस मैकनेल के पास पहुंचने के बाद इसके साथ बातें करने लग जाता है। उसको अपनी मुसीबत बताने लग जाता है कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे क्रिस मैकलिन विक्टर को बता रही होती है कि जब उसकी बेटी ठीक हो गई तब वो कहीं चली गई और वो उसकी बेटी जाने के बाद वो अब तक उसकी बेटी से नहीं मिली, जो कि इसकी बेटी रेगन पढ़ाई के लिए चली गई थी लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी। और फिर यहाँ पे विक्टर क्रिस को एक तस्वीर देता है जो कि ये तस्वीर एंजेला की बॉडी से ली गई है और एंजेला की बॉडी के एक पार्ट पे किसी नुकीले चीज से खरोच के हेल्प लिखा हुआ होता है। और ये सब जानने के बाद क्रिस मैकलिन तो हेल्प करने के लिए मान जाती है और यहाँ पे एक फादर मैडॉक्स को दिखवाते हैं जो कि ये भी उन दो लड़कियों को बचाने के लिए आया होता है। और क्रिस मैकलिन अस्पताल में आने के बाद ये सब दिखवाते हैं कि एंजेला तो बेड के नीचे छुपी हुई होती है, जैसे कि वो क्रिस मैकलिन से डर रही है, लेकिन ये तो अचानक से इसके सामने आ जाती है। इससे तो बिल्कुल ही डरती। उसके बाद क्रिस मैकलिन और विक्टर कैथरीन के घर पे आ जाते हैं, लेकिन घर के अंदर घुसने पर घर के अंदर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। घर तो पूरी तरह से सुनसान होता है। और फिर ये दोनों दिखवाते हैं कि टोनी तो गुमसुम होके बैठा हुआ होता है। विक्टर टोनी के साथ बातें कर रहा होता है, तब क्रिस तो ऊपर जा रही होती है, कैथरीन के कमरे की ओर जा रही होती है। और कैथरीन के कमरे में आने के बाद ये कैथरीन के साथ बातें करने की कोशिश करने लग जाती है। और तब हम यहाँ पे दिखवाते हैं कि कैथरीन तो पूरी तरह से चेंज हो गई होती है। ये पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ चुकी होती है। ये कैथरीन से बातें करने की कोशिश करने लग जाती है, तब कैथरीन के अंदर से शैतान क्रिस से अजीब व गरीब तरह से बिहेव करते हुए बातें करने लग जाती है। इसको धमका धमका के डराने की कोशिश करने लग जाती है। और शैतान तो कैथरीन को छटपटा के दर्द पहुंचा रहा होता है। तो क्रिस तो मंत्रों को जाप करने लग जाती है। कैथरीन को बचाने के लिए मंत्रों को जाप करने लग जाती है और मंत्रों का जाप करते हुए शैतान को लड़की को छोड़ देने के लिए बोल रही होती है। लेकिन ये तो खतरनाक तरीके से शांत होने की एक्टिंग करने के बाद ये क्रोस को पकड़ के क्रोस को इसके आंख के अंदर पूरी तरीके से घुसा डालती है। क्रोस को घुसा घुसा के इसकी दोनों आंखों की हालत पूरी तरह से खराब कर डालती है। इसके दोनों आंखों को फोड़ डालती है। और यहाँ पे विक्टर आने के बाद वो दिखवाता है कि क्रिस की हालत तो बद से बदतर हो गई है और इसको तो अस्पताल लेके आ जाता है। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि ये फादर मैडॉक्स तो चर्च से एक्सोर्सिज्म करते हुए दोनों बच्चों को बचाने की मंजूरी मांग रहा होता है। दोनों बच्चियों को बचाने की चर्च से हेल्प मांग रहा होता है। सीन चेंज होने के बाद हम यहाँ पे दिखवाते हैं कि विक्टर इस औरत के पास आ जाता है, जो कि ये औरत पहले भी झाड़ फूक करने के लिए विक्टर के घर पे आई थी और इसको हेल्प करने के लिए बोलता है। दोनों बच्चियों की जान बचाने में हेल्प करने के लिए बोलता है। और ये विक्टर के घर पे आने के बाद पूजा पाठ करने की तैयारियां करने लग जाती है। ये औरत तैयारी कर रही होती है, तभी विक्टर को बताती है कि हम पूर्वजों की जगह पर संपर्क करेंगे, जो कि वहाँ पे शुरुआत और अंत चलते रहता है। और अगर हम वहाँ पे संपर्क कर लिया तो अपनी दुनिया में हमें जो चाहिए वो मिल पाएगा। और इसी तरह से ही दोनों बच्चियों को बचा सकते हैं। और यहाँ पे दोनों लड़कियों को लाया जाता है। लड़कियों को ठीक करने के लिए घर के अंदर लाने के बाद यहाँ पे फादर मैडॉक्स आ जाता है और वो बताता है कि उसने कमेटी से बात की थी हेल्प करने के लिए, लेकिन कमेटी ने उसको हेल्प करने से मना कर दिया। और कमेटी ने मना करने की वजह से ये हेल्प तो नहीं कर पाएगा। और ये जानने के बाद ये सब तो थोड़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये फादर ही लड़कियों को शायद बचा सकता था। और घर के अंदर तो दिख पाते हैं कि इन दो लड़कियों को एक सर्किल के अंदर बैठा दिया होता है, जो कि दोनों लड़कियां बेहोश होते हैं और इनसे तो बदबू आ रहा होता है। और तब यहाँ का वातावरण थोड़ा अलग होने लग जाता है। उसके बाद एन मंत्रों का जाप करने लग जाती है। तब दिख पाते हैं कि इन दो लड़कियों का होश आ जाता है। इन दोनों के अंदर तो शैतान पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। इन मंत्रों का जाप कर रही होती है। तब एंजेला तो विक्टर को अजीब व गरीब तरह से घूर के देख रही होती है और ये तो खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप को देख रही होती है।
इन मंत्रों का जाप कर रही होती है तब इन दोनों को तो कुछ होने लग जाता है और कैथरीन तो एन के ऊपर थूक के बोलती है कि तू आज रात मरेगी, तुम सब के सब मरोगे, कोई यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। ये सब के सब मंत्रों का जाप कर रही होती हैं तब ये दोनों तो इन सब की ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अजीब व गरीब तरह से मुस्कुराते हुए इन सब को बातों से फुसलाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ये सब मंत्रों का जाप ना कर पाए। और तब यहाँ का माहौल तो थोड़ा भयंकर हो जाता है। शैतान इन दो लड़कियों को चोट पहुंचाने लग जाता है। लड़कियों को शैतान बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा होता है तब मिरिंडा तो इन दोनों की दर्दों को सह नहीं पा रही होती है और तब थोड़ी देर के बाद ये औरत इन दो लड़कियों के ऊपर शुद्ध पानी छिड़कने लग जाती है ताकि शुद्ध पानी छिड़कने की वजह से इन दोनों के अंदर से शैतान भाग जाए। ये औरत इन दोनों के ऊपर पानी डाल रही होती है तब कैथरीन को तो दर्द हो रहा होता है और ये दर्द की वजह से ये खून की उल्टियां भी करने लग जाती है और दोनों के दोनों अजीब व गरीब तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। ये दोनों पूरी तरह से दर्द के मारे तड़पने लग जाते हैं और तब इन सब को लग रहा होता है कि शैतान इन दोनों के अंदर से बाहर निकल रहा है, लेकिन नहीं, शैतान तो इतनी आसानी से इनको छोड़ के नहीं जाता। और फिर यहाँ पे एंजेला तो विक्टर को बातों से ब्लैकमेल करके बता रही होती है कि जब उसकी बीवी की एक्सीडेंट हुआ था तब विक्टर ने अपनी बेटी को बचाने की बजाय वो अपनी बीवी को बचाना सोचा। एंजेला को ना चुन के उसकी पत्नी को चुन के बचाने के लिए बोला था। ऐसे ऐसे बातें बता के विक्टर को शैतान अंदरूनी चोट दे रहा होता है और यहाँ पे शैतान विक्टर को बताता है कि तुम्हें और एक फैसला करना होगा, एक लड़की जिएगी और एक लड़की मरेगी। तुमको चुनना होगा कि कौन जिंदा बचेगी। तुम सबको एक को ही चुनना पड़ेगा कि कौन जिंदा बचेगी और कौन मरेगी। और एंजेला तो अपने बाप को बता रही होती है कि मुझे चुनो डैडी, मुझे चुनो और मुझे बचाओ। और यहाँ पे कैथरीन भी बोल रही होती है कि मुझे चुनो। यह सब सुनने के बाद विक्टर तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करेगा, करेगा तो क्या करेगा, किसको चुनेगा। और यहाँ पे शैतान बताता है कि चुनना तो होगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से टाइट होता है तब घर के अंदर फादर मैडॉक्स आ जाता है। ये आने के बाद इन सब की जान में जान आ जाता है क्योंकि ये अब आ गया है तो दोनों लड़कियां ठीक हो जाएंगी। अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं, फादर आ गए हैं, सब कुछ चंगा भला हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये फादर मैडॉक्स भी मंत्रों का जाप करने में लग जाता है और इन दोनों के सर पे हाथ रख के मंत्रों का जाप करने में लग जाता है। तब ये दोनों के दोनों ठीक हो रहे होते हैं, ये दोनों पूरी तरह से ठीक होने में लग जाते हैं। ये देख के तो इन सब के सांस में सांस आने लग जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये फादर अजीब व गरीब तरह से छटपटा के जकड़ के टेढ़े मेढ़े हो जाके परलोक सुधर जाता है, मतलब कि ये बुरी तरह से मर जाता है। ये सब देखने के बाद तो इन सब की फटके जार इन सब के तो लग जाते हैं। ये सब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अब ये सब क्या करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विक्टर तो उसकी पत्नी की एक कपड़ा लेके आ जाता है और ये कपड़ा लाने के बाद एंजेला के गले में पहना देता है और एंजेला से बोलने लग जाता है कि तुम घर आ जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम घर आ जाओ, तुम जहाँ भी हो वहाँ से लौट आ जाओ। ये सब बताने के बाद एंजेला तो ठीक होने लग जाती है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि कैथरीन तो उसकी माँ को बोल रही होती है कि मेरा क्या होगा मम्मी, मुझे नहीं बचाओगे क्या। और बिलबिला के रोते हुए बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मुझे अपने पास बुला लो। और यहाँ पे देख पाते हैं कि टोनी तो यह सब सुनने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कैथरीन को बुलाते हुए चुन लेता है। और टोनी तो कैथरीन को चुनने के बाद एंजेला की हालत तो बिगड़ने लग जाती है। उसके बाद तो यहाँ का वातावरण कुछ डरवाना सा होने लग जाता है और एंजेला तो अजीब व गरीब तरह से हवा में फ्लोट करते हुए तड़प तड़प के मारने लग जाती है। और हम देख पाते हैं कि ऊपर छत में तो छत क्रैक होने लग जाता है और वहाँ से कोई तो बुरी शक्ति या शैतान अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे एंजेला तो छत की ओर उल्टी करने लग जाती है और उल्टी करने के बाद वो नीचे फर्श पे गिर जाती है। और यहाँ पे कैथरीन तो ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एंजेला तो शायद मर गई। लेकिन कुछ अजीब व गरीब तरह से कैथरीन की हार्ट बीट तो रुक जाती है और ये तो लुढ़क जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैथरीन की आत्मा तो यहाँ पे आ जाता है, जहाँ की एंजेला और कैथरीन दोनों मिलके एंजेला की माँ की आत्मा के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए आए थे, जो कि ये शैतान कैथरीन को घींच के पानी के अंदर लेके जाता है और वो तो कैथरीन को चुनता है। कैथरीन तो मर गई, लेकिन यहाँ पे एंजेला जिंदा हो जाती है, ये ठीक हो जाती है। एक तो जिंदा हो गई लेकिन एक मर गई। और सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि एंजेला तो स्कूल भी आने लग गई, ये पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कैथरीन तो मर गई। और यहाँ पे देख पाते हैं रेगन को, जो कि अपनी माँ के पास आ जाती है और यहीं से ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा तो ऐसे तो भूल से भी मत जाना, वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना।